आपकी शुरुआत कैसे हुई क्रिकेट की? छोटे रहते हो तो आपको इतना समझ नहीं आती ये चीज, आप सिर्फ अंडर 19 में आप किन किन प्लेयरों के साथ खेले और कैसी मेमोरीज है कुछ ऐसे? यार शुभम शर्मा, रजत, मीर, मयंक मयंक जैन था, एक फास्ट बॉलर अयान था। 10 ओवर बाद की चीजें बदलने लगी और अब वहां से मैच आप वहां से जिता के ले गए। मुझे मालूम था, मेरे को अपने आप पे भरोसा था, ट्रस्ट था, क्या नहीं यार मैं। तो युवराज सिंह ने आपको से क्लैप करके यूं करा था, आपको याद है ऐसा कुछ? जी नहीं, बाद में उन्होंने बुलाया भी था, बात भी करी थी उन्होंने अच्छा, मुझसे। क्या हाँ, बात नहीं करी? का। दो प्लेयर्स के बारे में पूछना चाहूंगा मैं, नमन ओझा और जलस सक्सेना। पहली बात तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं दोनों। ठीक, उसके बाद उनको कैसा है आपकी टीम में, मतलब कृणाल पांड्या और ये सब है प्लेयर्स? जो वो लोग दिखते, मतलब जैसे एक इमेज बना रखी है ना जो कॉमन लोग ने, कि यार कुछ सालों से भी टीम में नहीं हो आप, तो आप कैसे अपने आप को रेडी रखते हो कि? डीवाई पाटिल के साथ जो मेरा 3 साल जो कनेक्शन रहा है अभी, वो होशे भाई, आपको नहीं लगता कि डिवीजन लेवल पे इतना परफॉर्म करने के बाद आपको रेड बॉल में चांसेस बहुत कम मिले? अभी भी मतलब मैं वेट ही कर रहा हूँ। वेलकम टू द शो पवेलियन टॉक्स। आज के शो में हमारे छठे गेस्ट हैं पार्थ साहनी, जो कि एमपी के सीनियर क्रिकेटर है। तो आइए चलिए करते हैं उनसे कुछ बातें। कैसे हो पार्थ भैया आप? अच्छा हूँ। तो कैसा चल रहा है आपका ऑफ सीजन? ऑप्शन बढ़िया चल रहा है अभी। ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और खुद की जो स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो पर्टिकुलरली किस चीज़ पे आप प्रोसेस पे ध्यान लगाते हो कि ये चीज़ें ये करना है, या पहले से आप सोच के रखते हो गोल्स की ये वर्क करना है, या किसी के थ्रू आप पता चलता है आपको कि ये करना है? नहीं, जैसे जो लास्ट सीजन में पता चलता है आपको, जैसे आप जो लास्ट सीजन खेलते हो तो उसमें आपको पता चल जाता है कि मेरे को कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे आपकी क्या स्ट्रेंथ है, और फिर जो वीकनेस रही है उस पर आप काम कर सकते हो। देखा जाए तो यार ऑफ सीजन में ना ज्यादातर प्लेयर्स अपनी स्किल पे ध्यान देते हैं, जो हम भी उस पर ध्यान देते हैं कि यार क्या हम डेवलप कर सकते हैं, क्या हमारी वीकनेस रही है। लास्ट सीजन जो हम खेले हैं, इवन क्लब मैचेस हुए या जो भी आप मैचेस खेलते हो, उसमें आपको समझ आता है कि आप कहाँ लैग कर रहे थे। तो उस तरह से आप लोग जिस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं, तो उस चीज को ही ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी प्रिपरेशन करते हैं कि अब आने वाले जो सीजन है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकें, इंक्लूडिंग फिटनेस। फिटनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टाइम पे, कि आप फिटनेस को कितना रेट कर रहे हो। और आज के क्रिकेट में फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिटनेस रहेगी तो आप, क्योंकि अगर फिटनेस रहेगी तो आप ज्यादा लंबा क्रिकेट खेल सकोगे, और ज्यादा जो आपका चल रहा है, जैसे T20 है, वनडे है, डेज है, ये लगातार चलती रहती है सीजन हम्म। में। तो जल्दी आप फटीग नहीं होंगे। आप खेलते रहोगे, फिर उसका फिटनेस स्ट्रेंथ करते रहोगे, या स्टेमिना के लिए आप रनिंग जो होती है, एजिलिटी वर्क्स, वो सारी चीजें करते रहोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सबसे ज्यादा फिटनेस का। फिर उसका स्किल वर्क तो यही सही कि आपके पास जो कोचेज है आप उनसे बात करते हो, वो आपको देखते हैं, फिर स्किल वाइज आप उनके साथ काम करोगे तो ऑफ सीजन ही मिलता है आपको 3 से 4 महीने या 3 महीने आपका ऑफ सीजन रहता है। तो उसमें आप स्किल पे काम कर सकते हो, हम्म। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर आप काम कर सकते हो। घर में इतने बड़े कोच आपके हैं, तो उनसे क्या बात होती है? वो कुछ फीडबैक देते हैं या आप अपना काम खुद करते हो, या उनका नहीं कुछ नहीं, रहता है? ऑब्वियसली यार, जितना भी मतलब जो भी क्रिकेट अभी तक खेला है मैंने, अभी तक खेल रहा हूँ, और उनका सबसे बड़ा सपोर्ट उनका ही है। और वो ही मेरे को गाइड करते हैं। फीडबैक तो ठीक है, मेरे को गाइड करते हैं, जो मेरे स्किल में मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए रहता है, इम्प्रूव करना रहता है, तो मेरे को ऑब्वियसली फादर ही गाइड करते हैं कि बैटिंग में, या तो सीसीआई क्लब से तो खेलता ही हूँ मैं, फिर उसके बाद संजय जगदाले सर है, वो भी देखते ही है, नेट्स वेट सब हमको गाइड करता है वो भी, फिर नितिन कुलकर्णी सर है। हम्म। तो ऐसा है कि मैं लकी हूँ कि मेरे को सब ये बंच मिला है एक कोचेस का, हम्म। कि मैं काम कर सकता हूँ सबके साथ, कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं लकी फील करता हूँ कि यार चलो ठीक है, मेरे पास एक तो, क्योंकि क्या होता है कि एक अच्छे प्लेयर को एक अच्छे कोच की जरूरत रहती है। और अगर आपके पास है वो चीज, तो फिर बस आपको कुछ नहीं, आप जाके खेलना है, और फिर जो बताते जाए उस पर इम्प्रूव करना है आपको। घर पे कैसा रहता है माहौल आपके, की क्रिकेट वाली बातें चलती रहती है या फिर नॉर्मल रहते हो नहीं आप? नहीं यार, सब तरह की बातें होती है घर पे। ऑब्वियसली क्रिकेट की तो होती है, फिर उसका सब तरह की बातें होती है। और जैसे अभी टेस्ट मैच चल रहा है, हाँ। इंडिया इंडिया इंग्लैंड। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रही है, तो वो हम साथ में बैठ के देखते हैं। फिर चीजें चलती कि कैसे क्या आप, मतलब खुद पे लेके कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं वो चीज, किसको कैसे क्या खेलना था, मतलब कि अगर मैं होता तो कैसे खेलता उस चीज हम्म। को। तो वो एक बहुत अच्छा लगता है वो चीज को, कि आप ठीक है, आप क्योंकि क्या रहता है ना, ऑफ सीजन में आप ज्यादा मैचेस मिलते नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो माइंड एक्टिव रहता है आपका। हम्म। अगर आप मैच देखते रहो ना,
कि आप टेस्ट मैच देख रहे हो अभी जैसे, तो माइंड एक्टिव रहता है कि हाँ यार, और उस सिचुएशन में अगर आप खुद को रखोगे तो आपको आपकी मेंटल प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी फिर, कि आप मैच देख रहे हो तो यार मेंटल प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो रही है कि मैं इस बॉल को ऐसा खेलूंगा, या मैं होता तो ऐसा करता है वैसा करता, तो वो चीज अच्छा हो जाती है वो चीज। मेंटल प्रिपरेशन क्या होती है कि लोग बोलते हैं कि मेंटली ये रहो, मेंटली टफ रहो, मेंटली ये रहो, बट व्हाट इज मेंटल प्रिपरेशन आपके अकॉर्डिंग? सी मेरे अकॉर्डिंग मेंटल प्रिपरेशन, सबसे ज्यादा मेंटल प्रिपरेशन तब आती है जब आपके पास, आपने हार्डवर्क किया उसके लिए, आप जो मैच खेल रहे हो और आपकी स्किल ऑन मार्क होना चाहिए, ठीक, और जैसे आप मेहनत करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आप मेंटली टफ रहोगे ही सही, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान तभी हिलता है अंदर से, या तभी जब वो उसके पास, एक तो कॉन्फिडेंस कम होता है जब जाता है, कॉन्फिडेंस कम तब होता है जब आप मेहनत, या हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहा हो, ओवर थिंक कर रहा हो, और मेंटली टफ, हाँ सही बोलते हैं सब, मेंटली टफ ये होता है कि अगर आप उस चीज को जैसे देखा जाए तो मेंटल टफ उसको कहते हैं, जैसे आप मैच खेल रहे हैं और अगर आपको मैच का पता है कि आप, सिचुएशन का पता नहीं रहता किसी को, सिचुएशन चेंज होती रहती है, अगर आपको कंडीशन पता है, आपको आपका विकेट पता है, बॉलर्स पता है आपको, और आप अवेयर हो सब चीज के लिए कि यार ये सिचुएशन आ सकती है, कि ये हो सकता है वो हो सकता है, माइंड में कैलकुलेशन चलता रहता है अगर आपके, कि यार 10 ओवर का गेम चालू हुआ है, अभी 10 ओवर चला, फिर उसके बाद हल्का सा या मोमेंटम इधर शिफ्ट हुआ, या सामने वाली टीम के पास गया, तो कैसा गेम को कन्वर्ट करना है, कैसे गेम को, अगर आप उसमें कन्वर्ट करना सीख गए, अगर आप मेंटल टफ हो, तो आप उस चीज को आप निकाल सकते हो, और जितनी भी एडवर्स कंडीशन आती है जो, कि जल्दी आउट होना, टीम मतलब कॉलेप्स होती है, फिर आप जाके रन बनाओ, या अच्छी, एक बॉलर के उस एग्जांपल लूंगा कि यार अगर एक बॉलर पार्टनरशिप 200 पे 2 है और फिर 280 फॉर ऑल आउट कर रहा है, तो उसके लिए भी वो मेंटल टफ है, कि यार वो आके वो सोचता है कि यार चलो मैं विकेट लेता हूँ, निकाल के देता हूँ, तो वो चीज सब मेंटल टफ में ही आती है, सारी चीजें अगर वो दिमाग से हार जाएगा कि यार चलो ठीक है यार कुछ नहीं है, चल रहा है चलने दो, तो वो फिर हार ही जाएगा वो, अगर वो ये सोचेगा कि नहीं, ये टाइम अगर वो एज अ चैलेंज लेगा, अगर वो टफ है अंदर से, तो वो प्रूफ करके दिखाएगा फिर। मेंटली टफ जैसे कि भोपाल को 209 भोपाल ने 208 रन का टारगेट दिया जैन भाई के फाइनल में, और उज्जैन की टीम उतरी, हाँ और स्टार्टिंग में 2-3 विकेट गिर गए, फिर आप आए बैटिंग करने, गेम नॉर्मल चल रहा है, फिर एकदम से पलटाया गेम में, 10 ओवर बाद की चीजें बदलने लगी, और अब वहां से मैच अब वहां से जिता के ले गए। स्टार्टिंग में आपने बहुत नॉर्मल खेला, कि ऐसा नहीं जी कि हड़बड़ करी कि अभी अभी मार के जिता दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो कैलकुलेटिव क्रिकेट था कि आपने बॉलर पिक करे कि इसको करना है, इस पे चार्ज करना है, तो ये सब कैसे चलता है आपके बैक ऑफ द माइंड में, या आप पहले से कुछ सोच रखते हो? सी मेरा मेरे को ये था कि जो स्टार्टिंग से जो मैं खेलता आ रहा हूँ ये चीज T20, और तो माइंड में ये था कि यार थोड़ा क्लोज ले जाता हूँ मैच उस टाइम पे, क्योंकि विकेट गिर गए थे, हाँ 3-4 विकेट हो गए, तो उस टाइम पे हमको एक तरफ आप देखेंगे तो 13 या 14 का इक्वेशन आ गया था, हाँ कि तेरा 13 या 14 रिक्वायर्ड चाहिए था हर ओवर में, तो उस टाइम पे कुछ नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल मेरा क्रिकेट खेल रहा था, मतलब गेम खेल रहा था, और उसमें मैं ज्यादा पैनिक भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था, मेरे को अपने आप पे भरोसा था, ट्रस्ट था, क्या नहीं यार मैं खड़ा रहूंगा आखिरी तक तो खत्म कर दूंगा वो चीज को, और कैलकुलेटिव ये चल रहा था, क्योंकि उनके पास जो बॉलर्स थे, सबसे पहले मैंने बॉलर्स रीड करे उनकी कौन बॉलर्स हैं, ठीक है, उनके बाद लेग ब्रेक था, फिर उसके बाद एक फास्ट बॉलर था, फिर उसके बाद एक दो दो तीन उनके पास ऐसे बॉलर थे कि जो अ, इतना एक्सपीरियंस नहीं थे, अब नए नए थे वो। नए थे, तो हाँ एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे उनके पास, सिर्फ राहुल को पकड़, राहुल था, राहुल ठीक है, राहुल बाथम जो अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, सिर्फ राहुल था, और अनुभव अग्रवाल था जो, जो मीडियम में सर। हाँ जो, बस उनके पास दो ये थे एक्सपीरियंस प्लेयर, अदरवाइज और एक्सपीरियंस प्लेयर थे ही नहीं उनके पास बॉलिंग में, तो बस मेंटल उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार चलो ठीक है, थोड़ा गेम को लंबा ले जाता हूँ मैं, जितना लंबा ले जाऊंगा खेलते रहूंगा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, तो मैंने गेम को लंबा भी ले गया, उस बीच में मैं नीचे से चौके मारते चला गया, ठीक है, फिर अगर एक चौका आ रहा था तो दूसरा चौका भी आ रहा, तो ऑटोमेटिक रन रेट हमारा कवर हो रहा था, पास में जा रहे थे पास में जा रहा था, तो क्योंकि मैंने ज्यादा आगे का सोचा ही नहीं था उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट, कि
यार मैं सोचा कि यार नहीं, मेरे को मैच जिताना है या मेरे को ये करना है, नहीं मैं सिर्फ मेरी बैटिंग कर रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे गेम पहले भी बहुत जिता चुके हैं, तो मुझे भरोसा था कि यार मैं कर दूंगा वो चीज को लेके। कैसा लगा वो मोमेंट कि यार सी कि- कुछ फील ही नहीं होता है, मतलब ठीक है आप जिताओ ठीक है, बट क्या है ना, अगर आप ये रिपीट करते रहते हो ना आप, मतलब ये आपकी हैबिट में आ जाता है कि यार इट्स आपकी नॉर्मल। एडवर्स सिचुएशन है, या विकेट गिरे हुए हैं और रन बना रहे हो वहां से, या आप वहां से मैच जिता रहे हो, तो एक हैबिट में आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है ये कर रखा है पहले मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार नहीं कर रखा है मैंने, कर देंगे वापस। क्योंकि क्लब बस मैचों में यही होता है हाँ, कि ऑब्वियसली क्लब मैचेस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लेके खेलना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद आप जो भी मैच खेलते हो बाहर भी, नॉट क्लब मैचेस, कहीं भी आप खेल रहे हो क्रिकेट, और आप अगर जैसे एक्स वाई जेड कोई से भी, मतलब एक्स वाई जी कोई से भी आप मैच पकड़ लो, अगर आप वहाँ जहाँ सामने वाले के पास मैच और वहां से मैच लेके आओ, हम्म, तो वो अलग ही आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और फिर आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि नहीं यार ये मैंने चीज कर रखी है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है वो। आपकी शुरुआत कैसे हुई क्रिकेट की? कुछ मेमोरीज याद है आपको कि कैसा था स्टार्ट करा जब? से स्टार्ट तो यार सबके जैसे ही था, जैसे चल रहा है कैंप में जाना, मतलब जब 9 साल का तब से कैंप में जाता था। बट आपके एक बार क्लब। कुछ होगा क्योंकि आपके फादर खुद क्रिकेटर हैं, हाँ। इतने लेवल खेले, तो उनका देखना कि पापा ऐसा क्रिकेटर हैं और ये सब देखना, तो नहीं यार आपकी ये, अपब्रिंगिंग थोड़ी अलग होगी। नहीं नहीं ये सब इतना सोचा नहीं था उस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट, कि यार उस टाइम पे इतना नहीं सोचता कोई बच्चा है कि यार घर पे बस खेलते थे, हम्म। खेलते खेलते फिर उसके बाद 12 खेले हम लोग, अंडर 12 खेले साथ में, फिर 12 में रन हुए, फिर 12 में रन हुए, फिर उसका डिवीजन भी चालू हो गया उस टाइम पे, 13-14 डिवीजन होने लग गया, तो उसमें पिक हो गए, फिर उसका खेलते चले गए, फिर बाद में समझ आया कि नहीं यार अब 14-15 साल के हुए तब, कि यार नहीं यार अब इसमें ही करियर पूरा बनाते हैं। थोड़ा फोकस हाँ, ज्यादा। और ज्यादा फोकस होने लग गया है, तो चीजें चेंज होती चली गई उस टाइम पे। छोटे रहते हो तो आपको इतना समझ नहीं आती है चीजें, आप सिर्फ हम्म। मजे के लिए खेलते हो कि आ रहे हैं खेलने को मिल रहा है, 1-2 घंटे खेल के जा रहे हैं घर, हाँ। बस। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इंदौर में टूर्नामेंट होते थे, जो खनुजा क्लब कराता था, 12 का कराता था, एक टूर्नामेंट होता 12 का, एक होता 13 का। अच्छा। हाँ, तो दोनों टूर्नामेंट खेलते थे हम लोग, तो काफी मजा आता था, वो भी गर्मी की छुट्टी में चलते थे, तो हम्म। फिर एंजॉयमेंट चलता था, फिर धीरे धीरे शौक और बढ़ने लग गया और इंटरेस्ट होने लग गया। हाँ, बट ये था कि घर पे ऑब्वियसली बैकग्राउंड मेरा क्रिकेट ही रहा है, क्रिकेट। तो फिर उसके बाद सीरियस होने चालू हुए, नहीं यार अब बोले जैसे पापा ने नाम किया, पापा का भी नाम है, तो आगे बढ़ाना है चीजें सारी। आपके क्लब के बारे में बताइए, सीसीआई क्लब, जो कि इंदौर का वन ऑफ द बेस्ट क्लब है। क्लब के बारे में तो बोलूंगा कि कितना इस क्लब की लेगेसी रही है, क्योंकि अ, अमित कुरैजा सर, नरेंद्र हिरवानी सर, उसके बाद नमन भैया यहाँ से खेले हुए हैं, इंडिया खेले हुए हैं सब लोग, फिर उसके बाद अमिताभ सर खेले हुए हैं, अमिताभ विजयवर्गीय सर, देवाशी नीलोसे सर खेले हैं, फिर उसके बाद पापा भी बाद में खेले हुए हैं सीसीआई क्लब से, सुनील लाहौरे सर खेले हुए हैं सब, मतलब पहले क्योंकि 4-5 ही क्लब हुआ करते थे, तो सब लोग इधर से ही खेलते थे, तो जो लेगेसी चलती आ रही है वही बस कंटिन्यू रख रहे हैं, और बड़े सर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही पूरा चीज कंट्रोल कर रखी है। बेसिकली हमारे यहाँ देखा जाए ना, तो आप दूसरे क्लब में भी देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे, तो मैं वो नहीं करूंगा कि कंपैरिजन नहीं करता कि यार इस क्लब में अच्छा है इस क्लब में वो है, नहीं, बट ये है कि हमारे यहाँ पूरा डिसिप्लिन, जैसा आपने बोला है, डिसिप्लिन का पूरा ध्यान दिया जाता है कि आपके यहाँ 3 बजे अगर बॉल डलनी है तो डलनी है, वो शुरू से चलता आ रहा है कि अगर बड़े सर ने टाइम दे दिया है कि 2 बजे का टाइम है, तो 2 बजे बॉल डलनी है तो डलनी है। अगर 2 बजे बाद होता है तो फिर उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं उनको बैटिंग बॉलिंग नहीं मिलती है, क्योंकि एक ऑब्वियसली पूरा क्रिकेट टाइमिंग का ही है, अगर आप डिसिप्लिन में हो, टाइमिंग है आपके पास, तो आप खेल सकते हो, तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में ही रहता है अभी। और अच्छी बात है कि वो सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर्स को देखते हैं, अभी हम्म। सीनियर्स को तो देखते ही हैं, सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे हैं, जो 10 के बाद वाले जो आते हैं बच्चे, उनको ज्यादा देखते हैं वो, कि हाँ चलो ठीक है ये टैलेंटेड है, या उसके करेक्शन करना है क्या स्किल में, और ऐसा भी नहीं कि आप बोल के छोड़ देते हो। आज भी वो वहीं पे आज रहते भी हैं। उनकी कुर्सी उनके वहीं लगती है नेट के जी। सामने, आज भी आते हैं वो टाइम पे, वो पूरी नेट्स देखते हैं, ऐसा नहीं उनको हर एक बच्चे का नाम याद है, ऐसा नहीं कि आप बस आप आए तो 15 की नेट्स देखी तो 15 की, नहीं, वो हर एक बच्चे को बुलाते हैं, हर एक बच्चे से बात करते हैं, हर एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं। सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि नहीं, उनको कंसर्न है, उस मतलब एक इमोशन है उस सीसीआई क्लब के लिए,
हम्म। और मेरा भी ऐसे ही है कि यार एक इमोशन है सीसीआई क्लब के लिए, क्योंकि बचपन से मेरा खेलना वहीं से हुआ है, सब कुछ हुआ है। और मैं जब भी कहीं भी रहता हूँ, मतलब जैसे बॉम्बे रहा हूँ या बॉम्बे जा रहा हूँ मैं कभी खेलने, या कोई से भी स्टेट में जा रहा हूँ खेलने, तो मैं सीसीआई क्लब होके ही जाता हूँ आज भी। क्योंकि क्या है कि वहाँ की एक सॉइल में कुछ है, मतलब जो मेरे को लगता है कि यार अंदर वो हाँ पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिवनेस आती है कि कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं सीसीआई पे विकेट बनता है बकायदा, बैटिंग करता हूँ, बैटिंग बॉलिंग करके फिर जाता हूँ मैं इट्स वहां लाइक पे। होम, आपके लिए वो होम हो हाँ गया है कि एक कि यार घर मैं, जैसा। और आता भी हूँ कहीं से भी तो इधर ही आता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं दूसरी जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ या नहीं जाना क्लब, ये नहीं, पर मैं क्लब में जाता हूँ। मेरा भी रूटीन यही है कि क्लब जाता हूँ मैं, क्लब के बच्चों के साथ मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एक तो सीखना भी मिलती है, फिर आप उनके साथ रहते हो तो आपको चीजें भी समझ आती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और एक अलग ही बॉन्डिंग तो रहती है, एक इमोशन है, हम्म। इमोशंस रहते हैं वहां पे कि यार हाँ ये क्लब मेरा है। अरे वहाँ के बच्चों से बात करो तो ओशोविया ऐसा रहता है कि ओशोविया एक छोटे भाई की तरह रखते सबको, कि सब मेरे छोटे भाई हो वैसे हो। मतलब एक मैच मेरे को याद है, मांगलिया में आप इंजर्ड थे, उसके बाद भी आप उतनी दूर, मांगलिया इंदौर से दूर है, आप उसके बाद भी वो मैच देखने आए, पूरे मैच में आप वहाँ रहे। बल्कि मतलब नीड नहीं है, सीनियर टीम है, पर उसके बाद भी आप वहाँ थे, आपका पूरा ध्यान वहाँ था, नीचे बैठ के आप मैच देख रहे थे कि यार ये है, और मैचों में ध्यान था, हमारे अगेंस्ट ही मैच था वो, और आप वो मैच में पूरा ध्यान लगा रहे हो। और मैं किसी से ही बात करूँ ना, तो बोलते हैं कि यार पार्थ भैया इज लाइक बड़े भैया जैसे हैं, वो सब प्यार से रखते हैं और ये सब है। हाँ नहीं, क्योंकि अच्छा लगता है वो वहाँ, क्योंकि बचपन से खेले हम लोग वहाँ, मतलब मैं खेला हूँ बचपन से वहाँ पे। और मैं वही बोला ना आपको, अगर आप कोई से भी टीम में खेल रहे हो या कोई से भी क्लब में खेल रहे हो, अगर आपके जब तक इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होंगे ना आप, तब तक आप 100% नहीं दे पाओगे आप कहीं पे भी। अगर आप इमोशन के साथ कनेक्टेड हो, इमोशनली भी कनेक्टेड हो, आप फिजिकली तो हो ही सही, इमोशनली भी कनेक्टेड हो, तो आप 100% आप वहां दोगे ही सही उस चीज को। तो मैं ऑब्वियसली सब कुछ सीसीआई ने दिया है यार, जो भी थे, मतलब क्लब नहीं करा है, जो कुछ करा है हम्म। वहीं से ऊपर उठे हम लोग। दो प्लेयर्स के बारे में पूछना चाहूंगा मैं, नमन ओझा और जलस सक्सेना। हाँ ये बहुत ही बड़े नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और जब आपने इनको आपके सामने ही देखा, इनके साथ खेले हो आप, तो कैसे थे ये लोग, क्या प्रैक्टिस करते थे? पहली बात तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं दोनों, ठीक। उसके बाद उनको पता है कि क्या करना है उनको, ऐसा नहीं कि सारी चीजें करते हैं, हम्म। मिक्सअप नहीं करते, उनको पता है कि मुझे क्या करना है, कब मुझे ट्रेनिंग करनी है, कब मुझे बॉलिंग करनी है, कब बैटिंग करनी है, कितनी करनी है, ठीक है। और एक हंगरनेस होती है, जैसे हंगरनेस अभी जैसे जलेश भाई खेल ही रहे हैं, हम्म। ठीक है, नमन भाई भी खेल ही रहे हैं, अभी भी नमन भैया सुबह प्रैक्टिस करते ही हैं, ठीक है। और उसके बाद उनकी जो प्रैक्टिस होती है वो पर्पसफुल प्रैक्टिस होती है, क्वालिटी सेशंस होते हैं, 40-45 मिनट की बैटिंग होती है, या जलज भाई अगर बॉल भी डालते हैं आज भी, अभी भी जैसे इंदौर आते हैं तो क्लब में आते हैं, तो उनका अलग ही टाइम रहता है, वो आते हैं सिंगल विकेट बॉल डालते हैं। उन्हें जिस तरह से वो ऊपर गए ना, वो चीज छोड़ी नहीं उन्होंने, हम्म। कि मतलब जो शुरुआत करी थी उन्होंने, वही अभी उन्होंने पकड़ के रखी है। ऐसा नहीं कि मैं, मतलब बहुत बड़ी बात है कि 3 बार बेस्ट ऑलराउंडर बनना इंडिया का, इंडिया। फिर उसके बाद नमन भैया इंडिया के लिए खेले हैं, ठीक है। फिर अभी तक उन्होंने ये चीज छोड़ी नहीं है कि नहीं यार, उन्होंने जैसा क्रिकेट स्टार्ट किया है वैसा ही वो आज है, जैसे उस टाइम थे वो अभी भी है। जहां तक मैंने देखा है उनको, कि जब से चालू किया मैंने उनको देखना, तब हम्म। से वो अभी तक उनका एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, उतना ही हार्ड वर्किंग है, उतना ही सब कुछ है दोनों के पास, और उतना ही डेडिकेशन से वो ग्राउंड आते हैं, उतनी डेडिकेशन से वो उनकी जो पर्पसफुल मेहनत करते हैं, बस वही चीज है, उनको वही सीखते हैं उनसे कि यार जब हमारे सीनियर ही ऐसे हैं तो हमको तो करना ही है। जी। नमन भैया तो आज मतलब बैटिंग इतनी करते हैं, ऐसा लगता है खेलूं कि क्या? उनका क्रिकेट छूटा है, वो हाँ आज भी क्रिकेट वैसे ही खेलते हैं। हाँ, क्योंकि वही है ना, मैं आपको वही बताया ना कि वो जब स्टार्टिंग में आए ना, जैसे जलज भैया तो बंगाली तरफ रहते थे शुरू से, जब से मैंने उनको देखना चालू किया। हम्म। और नमन भाई का तो जब से देखा, जब जौहरा कंपाउंड में उनका एक रूम था बस, हाँ। तब से था कि पानी आता तो ऊपर से टपकता था पानी, अच्छा। वो भी देखा है मैंने, कि जाता था उनके साथ ही, नमन भैया के साथ। तो उनको उस चीज की वैल्यू है, और उनके अंदर एक हंगरनेस है कि नहीं यार मेरे को अभी भी खेलना है। तो वो लेजेंड लीग खेल रहे हैं, फिर जलज भाई तो अभी खेल ही रहे रणजी ट्रॉफी, लास्ट सीजन भी उनका अच्छा गया। तो
एक हंगरनेस है, पर मतलब वो अलग ही चलता है उनका, मन को देख के अच्छा लगता है कि हाँ। आपके 90s के बारे में बताइए, 19 डेज के बारे में कैसा था उस टाइम 19 पे, days? अंडर 19 के टाइम। हाँ अंडर 19 में आप किन किन प्लेयरों के साथ खेले और कैसी मेमोरीज है, कुछ ऐसे यार, मेमोरेबल कुछ याद हमारे 19 में तो ये थे, शुभम था, है? हाँ, रजत भी था। रेड भी खेले। रजत खेला 19, रजत खेला 19, फिर अभिषेक था। अभिषेक और मैं, मेरा काफी अच्छा था मतलब बॉन्डिंग, उसमें रूम पार्टनर भी थे हम लोग। और फिर उसके बाद मिहिर इरवानी था, हम्म। शुभम शर्मा, रजत, मिहिर, मयंक, मयंक जैन था एक फास्ट बॉलर, अयान था, अयान जो ओमान से खेल रहा है जो अभी। अच्छा। हाँ, वो भी था। और विक्रांत, शिवम चौबे, फिर हरप्रीत भाई थे 19 में, अनुराग सिंह थे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। मतलब बहुत अच्छा बैच था वो 19 का। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मैंने देखा, जो हमारा 15 में ग्रुप था ना, हम्म। वही 19 में आया था। अच्छा, तो जैसे, सब साथ में वैसे। हाँ, ये तो मेरा बहुत सीनियर हो गए थे लोग। फिर हम थे, जब हम खेलते थे तो उस टाइम पे आशुतोष सिंह था, फिर अवनीश धारीवाल, हम्म। हाँ, फिर रजत, हम लोग को एक बंच हमारा बहुत अच्छा था, तन्मय पटवर्धन। हम्म। ये मतलब बहुत मजा आता था इनके साथ खेलने में, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में खेले, 14 साथ में खेले हैं, हाँ। फिर 19 साथ खेले हैं, फिर 23 भी साथ में खेले हम। अच्छा। हाँ, फिर ये लोग चले गए उधर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद बाकी जो ऋषि भी दोनों चले गए, बाकी जो थे वो सब साथ में खेल ही रहे हैं अभी हम लोग। तो ऐसी कोई काफी अच्छी मेमोरीज। ऐसी कोई इनिंग आपको याद हो 19 के टाइम आपकी, या कुछ परफॉर्मेंस ऐसा? 19 के टाइम तो यार बहुत नॉट आउट्स तो थे मेरे, मतलब ऐसे नॉट आउट्स थे कि 60 नॉट आउट, 70 नॉट आउट ऐसे थे। फिर 19 के टाइम तो यार मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है, पता है, मतलब नॉट आउट से इतना था। फिर जोन वोन भी था हमारा, सत्यम था साथ में। हाँ। 23 में कोई सी ऐसी? हाँ, 23 में था, 25 में था, मेरा और सारांश की पार्टनरशिप थी एक, कि केरल के अगेंस्ट मैच था हम लोग का। हम्म। लास्ट डे हमको चेस करना था 142 रन, हम्म। और समथिंग 7 विकेट हो गए थे हमारे, और 142 रन चाहिए थे हमको। तो वो मैच अभी भी मेरे को आता है दिमाग याद है। में। हाँ, और सेमीफाइनल था प्लेट ग्रुप का, एलिट में हम लोग सीधे क्वालिफाई करते कि तो केरल के अगेंस्ट मैच था हम लोग का, खेल रहे थे, 142 रन चाहिए थे। 139 रन तक हम लोग की पार्टनरशिप हुई, मेरी हम्म। और सारांश की। टोटल हमको ज्यादा चाहिए थे, 280 समथिंग चाहिए थे, पर उस जल्दी लास्ट विकेट हो गए थे। लास्ट हाँ, जल्दी विकेट हो गए। फिर मेरी और सारांश की पार्टनरशिप हुई, 142 रन चाहिए था जीतने के लिए। 139 तक हम लोग अच्छा खेल रहे थे, फिर सारांश आउट हुआ, और फिर उसके बाद हम 2 रन से मैच हार गए थे। हो, हाँ, तो वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या है यार, इतनी पास आके हारना। बहुत क्लोज मैच तो बहुत हारे क्रिकेट है यार, और क्लोज मैच तो हम बहुत हारे, क्लोज मैच हारे। फिर उसके बाद क्लोज हारा वो मैच भी जीते हैं, हम्म। बहुत बार हुआ है। कौन सा ऐसा मैच याद आ रहा है आपको, कोई ऐसा मैच पर्टिकुलर? से हारा हुआ मैच तो यार हमेशा होता ही है मैच है, मतलब टूर्नामेंट्स में, जैसे आप क्या हारा हुआ है, किसी का अच्छा स्पेल आया तो जीत गए हम लोग। जैसे एक मैच था हमारा, विजय हजारे का ही मैच था, लास्ट मैच था हमारा छत्तीसगढ़ से, जब हम 150 ऑड रन ही बनाए थे हमने। हम्म। तो उसमें ऐसा था कि यार वो मैच जीतना था हमको, क्वालिफाई होना था आगे के लिए। तो उस वाला मैच हम लोग हार रहे थे, मतलब बेसिकली कि चल रही थी चीजें, मैच चालू हुआ, उनकी भी अच्छी पार्टनरशिप्स हुई, फिर धीरे धीरे, पर वो लोग गलती करके कि 2-3 रन आउट हो गए वो लोग। तो क्या हो गया कि फिर मैच हमारी तरफ आया, फिर हमने आखिरी उसमें आखिरी ओवर में मैच जीत लिया हम लोग ने। तो बहुत बहुत मैचेस हुए यार, ऐसा तो हारे हुए जीते। 19 का मुश्ताक अली का मैच याद है आपको, पंजाब के अगेंस्ट? हाँ, 2019। 2019 में पंजाब के अगेंस्ट इंदौर में मैच था। जी हम मैच देखने में गए थे और आपने 90 रन बनाए थे। और जब आप ऐसे पवेलियन की साइड आ रहे थे, तो युवराज सिंह ने आपको ऐसे क्लैप करके यूं करा था, आपको याद है ऐसा कुछ? हाँ, उधर ठीक है, मेरे को बाद में अप्रिशिएट भी किया था अप्रिशिएट करा उन्होंने। था उन्होंने। मैं देखा था हाँ कि उस टाइम पे युवराज सिंह आया है, क्लैप करा है और यूं करके कर गया था आपको। जी, नहीं, बाद में उन्होंने बुलाया भी था, बात भी करी थी उन्होंने अच्छा, मुझसे। क्या हाँ, बात नहीं, करी? काफी अप्रिशिएट भी किया था, और उनको अच्छा लगा था, इसलिए उन बात करी, और क्या। क्योंकि उस टीम के अगेंस्ट रन बनाना बहुत बड़ी बात है, हाँ, क्योंकि क्योंकि बॉलिंग वो लाइनअप वाज वेरी बॉलिंग गुड। लाइनअप था, बैटिंग था हम्म। उनकी, क्योंकि पूरी इंडिया टीम और आईपीएल टीम खेल रही थी उनकी, 11 हाँ, के 11 सब वही 11 थे, सब। बाहर शुभमन गिल बैठा हुआ था। हाँ, वो मैच में, तो आप सोच लो क्या बैटिंग होगा इनका। क्योंकि संदीप शर्मा, हरप्रीत बरार, युवराज सिंह, हरभजन सिंह को, ये सब बॉलिंग लाइनअप उनका ऐसा था। फिर सरान था,
मीडियम पेसर, लेफ्ट आर्म, गोनी, मनप्रीत गोनी, हाँ। हाँ, ये सब थे वो। तो काफी मजा आया, वो सीजन भी अच्छा गया, तो वो सीजन में खेले भी अच्छा। वो सीजन आप बहुत अच्छा खेले। हाँ, और टीम भी अच्छा करी थी उस सीजन में। हम्म। हाँ। कैसा लगा आपको कि क्राउड के, आपके होम क्राउड के सामने ही रन कर स्कोर करना, क्योंकि वो मैच में ऑडियंस पूरी भर गई थी। हम मतलब नॉर्मली मैच देखने जाते हैं तो इतनी ऑडियंस आती ही नहीं है, बट वो मैच में बहुत ज्यादा ही ऑडियंस आई थी। एक वो मैच और एक मुंबई वाला मैच में हाँ, ऑडियंस बहुत ज्यादा आई थी। तो कैसा लगता है? ये मजा आता है ऑडियंस के साथ खेलने, मतलब ऑडियंस रहती है और आप अगर खेलो ना, तो एक अलग ही मोटिवेशन रहता है, आपका मोटिवेशन बहुत ऊपर हो जाता है आपका, अगर पब्लिक भी देख रही है और आप भी खेल रहे हो ना, बहुत अच्छा लगता है। क्या लगा था आपको सीजन? आपने क्या ऐसा कुछ अलग करा था कि आपको वो फ्लो स्टेट मिला? आपने एक 90 उसके अगेंस्ट मारे, 49 रन आपने सौराष्ट्र के अगेंस्ट मारे थे, उसमें आप जल्दी आउट हो गए थे, 49 पे आउट हो गए थे, और एक 50 और मारी थी आपने गोवा के अगेंस्ट। तो कैसा लगा था? और आपने को 300 कुछ प्लस रन मारे थे। 350 समथिंग रन थे हाँ। उस टाइम पे। और सी वही जो अपन ने पहले बात की, प्रिपरेशन, की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई थी उस टाइम पे। और हम लोग उसके पहले जो विजय हजारे था, वो हमारा अच्छा नहीं गया था वो सीजन। हम्म। तो सब ठीक है, सब ऑब्वियसली कि बुरा तो लगा था सबको, क्या अच्छा नहीं गया, जिसकी तैयारी करते हैं वो अच्छा नहीं जाता है। तो और लग के हम लोग T20 खेल रहे थे कि नहीं यार, हमको अच्छा करना है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक चीज खराब होती तो हम लोग और मोटिवेट होते कि नहीं, दूसरी चीज और अच्छी करना है हमें। तो बस बेसिकली वो प्रिपरेशन हमारी अच्छी हुई, हम काफी मैचेस भी खेले, प्रैक्टिस मैचेस भी खेले। तो उस और मेरी जो पर्सनल प्रिपरेशन ये थी कि मैं उस टाइम पे जैसा ज्यादा सोचने के वजह से मैं मेरे जोन में था कि नहीं यार, सिर्फ नॉर्मल बैटिंग करूंगा, एक बॉल का सोच के खेलूंगा, जो ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, ये क्या नहीं है, जैसे कल एक बॉल का सोच के खेलना है, जो होगा देखेंगे बाद में, रिजल्ट की नहीं सोचना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग रिजल्ट की सोचते तो अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं हम्म। खुद पे। तो प्रेशर नहीं बनाना है उस चीज का लेके किसी को भी, मतलब कोई भी प्लेयर हो, कोई सी भी स्पोर्ट में रिजल्ट का प्रेशर बनाओगे तो आप हमेशा, मतलब आप पे एक्सपेक्टेशन आएगी, हाँ। एक्सपेक्टेशन का प्रेशर आएगा तो 100% नहीं दे पाओगे आप। अब आपका प्रोसेस फॉलो करते रहो तो चीजें अपने आप चलती रहेगी। आपसे बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप टीम मैन बहुत हो, क्योंकि मैंने आपके बारे में पूछ रहा हूँ बट आप पूरी टीम के बारे में कलेक्टिव बात कर रहे हो। तो क्या यही सब स्किल्स देख के आपको 2021 में कैप्टन अपॉइंट करा था, व्हाइट बॉल कैप्टन? अब वो तो सर ने किया था अपॉइंट, और ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि सबसे मेरा अच्छा बॉन्ड है। ऐसा नहीं कि किसी से मेरा खराब है या कुछ नहीं, मैं सबको, मतलब शुरू से मैं, आदत मेरी यही बनी है कि टीम को जिताना है, ठीक है, हाँ। टीम कलीग्स को साथ में लेके खेलना, सब। तो शुरू से जो आदत बनी हुई है वो अभी कंटिन्यू हो ही रही है कि टीम के लिए सोचना है सबसे, क्योंकि प्रायोरिटी पे टीम रहती है। ठीक है, अगर टीम जीतेगी तो प्लेयर आगे जाएगा। हमारे यही चलता था पहले, अभी भी वही चलता है। जैसे डिवीजन में भी यही था कि पहले मैं इंदौर डिवीजन से खेलता था, हाँ। अंडर 17 तक। ठीक है, कि टीम आगे खेलेगी तो प्लेयर आगे जाएगा। फिर क्लब में भी ऐसा था कि क्लब आगे जाएगा तो प्लेयर आगे जाएगा। चले गए। तो वहां से मेरा जो तरीका है खेलने का और जिताने का, वो टीम के लिए ज्यादा है। खुद के लिए तो ही, अगर आप टीम को जिताओगे तो खुद का परफॉर्मेंस होगा। अगर आप खुद के लिए खेलोगे या खुद को सोचोगे कि नहीं यार, मेरे को मेरे को रन बनाने हैं, मेरे को ही करना है, ये करना है, तो वही जो अभी आपको बोला कि वापस से प्रेशर बनता ही खुद पे, और नहीं हो तो फिर आपको बुरा भी लगता है। इससे अच्छा हम्म। टीम पे छोड़ दो, टीम को जिताओगे तो आप अलग ही, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो रहेगी, चीज़ अलग ही अलग ही आप रहती है। फ्री खेलोगे। और एक रहेगा कि नहीं यार, चलो टीम के लिए किया मैंने, टीम टीम जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। टीम पहले है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली पर्सनल गोल तो ही, टीम जीतेगी तो। कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस उस टाइम एज अ, पहली बार आप कैप्टन बने थे उस टीम के? सी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जिस जो चीज अभी काम आ रही है मुझे, और बहुत आइडिया लग गया है कि यहाँ कैसे क्या चीजें चलती है, कब क्या होना चाहिए, किस सिचुएशन पे आप कैसे रिएक्ट करना है, आपको किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है। अवेयरनेस और बढ़ गई है, पहले थी अवेयरनेस, पर आफ्टर कैप्टनशिप और अवेयरनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपको हर चीज दिमाग में आपको लेके चलना पड़ती है कि कब क्या हो जाए, समझ नहीं आता वो चीज। क्योंकि T20 ऐसा गेम है कि बॉलर्स अच्छा बॉल डालते तब भी छक्का पड़ता है उनको, हम्म। कि तब उनको कैसे बैक करना है, हाँ। उस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बॉल का गेम होता है T20 भी, एक ओवर का, कि एक ओवर का मोमेंटम इधर शिफ्ट हुआ कि खत्म हो जाता है गेम,
कि तब आपको कैसे गेम को वापस लाना है। भैया एज ए कैप्टन ऐसा बहुत बार होता है कि आपके प्लान्स वर्क नहीं करते, चीज़ें सही नहीं चलती, तो उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो? बट कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि आप सब ट्राई कर लेते हो और नहीं होती है, हम्म। फिर उस टाइम फिर चीजें सिचुएशन पर छोड़ देना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अभी ट्राई किया, थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक कर, मतलब एक होता है मोमेंटम ब्रेक करना, स्लो डाउन करना, तब आप वो स्लो डाउन कर सकते हो चीजों को। बट उसके बाद ये रहता है कि यार उसके बाद भी कन्वर्ट नहीं होती ये चीजें, हम्म। नहीं होती है, तो हाँ। फिर थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए कि यार नहीं यार चलो ठीक है, अभी छोड़ देना चाहिए वो चीज को, कि चलो ठीक है होता है, देखते हैं। आपकी कैप्टनसी का स्टाइल कैसा है? आप पर्टिकुलरली कोई रूटीन फॉलो करते हो या प्लेयर्स को बैक करते हो, या सिर्फ मैं आप खुद की तरफ से करते हो कि मेरे प्लान्स जो हैं मैं वैसा चले, या बॉलर्स के प्लान के अकॉर्डिंग करते हो काम आप? नहीं सी मेरा अलग है कि पहले मैं जैसे बॉलिंग साइड की बात करूंगा, जैसे मैं बॉलिंग साइड की बात करूंगा तो पहला प्लान बॉलर का रहता है मेरे हाँ। उसमें, कि यार चल ठीक है तेरा जो प्लान है, क्योंकि क्या होता है मैं उसको प्लान दूंगा तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, फिर वो उसका हाँ। दिमाग नहीं चलाएगा। अच्छा। ठीक है, वो दिमाग नहीं चलाएगा, हम्म। फिर मेरे पे डिपेंड हो जाएगा वो कि यार भैया है बताने को तो बता देंगे उनको, फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। वो खुद इवॉल्व नहीं होगा। हाँ वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, इसलिए पहला प्लान मेरा जब भी मैं कोई सी भी टीम की कैप्टनशिप किया हूं ना, तो ये पहला प्लान बॉलर का। फिर अगर वो सक्सेस नहीं होता है कि ठीक है यार वो चीज नहीं होता, तो फिर वो प्लान दूसरा मेरा आता है कि यार चल ठीक है अब ये चीज करके देख ली ना, अब ये प्लान पे डाला बॉलिंग, तो ज्यादा कंफर्टेबल मेरे को ये लगता है। अच्छा, और हाँ, बैटिंग में तो इतना कुछ? बैटिंग में आपको अंदर ही पकड़ना, जैसे आजकल तो खैर वीडियोस हो गए सब, हम्म। ठीक है, बट T20 में आप वीडियोस नहीं देख सकते। वीडियो देख सकते हो आप, बट क्या होता है ना कि इतने सारे शॉट्स आ गए हैं आजकल कि आप पकड़ नहीं पाओगे आप। सिर्फ आप कि उसकी ये फ्लो पकड़ सकते हो, आप उसका क्या बोलते हैं अपना बैटिंग फ्लो तो हो ही गया, फिर उसको कि किधर उसकी स्ट्रेंथ है वो देख सकते हो आप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको फट से रीड करना पड़ता है वहां पे कि या नहीं यार ये चीज रीड करना पड़ेगी, कि रीड करके फट से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। भैया एक चीज और पूछना चाहूंगा, आवेश खान को T20 में ऊपर भेजने का आइडिया किसका था? नहीं वो एक्चुअली वो भी सरप्राइज ही था आवेश भी, क्योंकि क्या था कि हम लोग मैच के एक दिन पहले कर रहे थे, हम नेट्स कर रहे थे, तो सर का ही था आइडिया कि यार चल ठीक है अपन ट्राई करके देखते, क्लिक हो गया तो अच्छी बात है, हम्म। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टूर्नामेंट में 2-3 बार मैंने हाँ सुना दो कि। तीन बार कुलदीप भी ऊपर आया, हम्म। आवेश भी ऊपर गया, तो था कि यार चलो क्लिक हो गया तो अच्छी बात है यार, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसने उसका विकेट ठीक है अगर जाता भी था कोई दिक्कत नहीं था, अगर उसके 2-3 छक्के लग जाते हम्म। तो और ज्यादा बेटर हो जाती चीज है कि यार एकदम से रन बढ़ जाते। ये प्लान ये ये था। था। हाँ भैया पहले साल जब आप कैप्टन बने तो बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर थे, पर अगले साल ऐसा हुआ कि टीम का थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड चालू हो गया। जैसे बहुत से यंग प्लेयर्स आए, चंचल राठौर आया, कुलदीप गेही आए, कमल त्रिपाठी आया, अक्षर टीम में था। सी जूनियर्स को खेल लेके खेलना अच्छा लगता है, क्योंकि एक अलग एनर्जी रहती है। ठीक है, हम्म। जब आप एज अ कैप्टन देखते हो कि यार आपको, सी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं जो देखता हूँ कि अ, जितने भी जूनियर्स हैं जो भी आ रहे हैं वो सब बहुत हाईली टैलेंटेड है, एक तो ठीक, उसके बाद एक अलग ही एनर्जी है उनमें, आप फील्डिंग में देख लो, बैटिंग में, और एक इन्वायरमेंट जो बनाते हैं ऑन ऑन फील्ड, वो अलग ही है उनका, तो बहुत मजा आता है इनके साथ खेलने में। तो कुछ डिफिकल्टी रहती है कि ये सब नहीं नहीं डेवलप? डिफिकल्टी तो कुछ नहीं रहती इनके साथ, बस हाँ ये है, डिफिकल्टी कुछ नहीं रहती है, एक्सपीरियंस का फर्क रहता है बस, हम्म। कि वो लोग अभी जस्ट आए हैं नए, हम लोग खेलते आ रहे हैं तो हमको पता है, और वो लोग नए आए तो उनको उस सिचुएशन में वो लोग जो जल्दी रीड नहीं कर पाते, मतलब जल्दी रीड नहीं कर पाते ऐसे इनकी होता है कि से कि यार मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो उसको अलग प्रेशर रहता है, नया बच्चा जो आया है, हाँ। ठीक है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है उसको, तो वो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क है कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो और वो कितने इनएक्सपीरियंस्ड है, बस और कुछ। हर प्लेयर का ड्रीम होता है भैया कि रणजी ट्रॉफी खेले और रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीते। और आपको कैसा लगा कि आप उस टीम के हिस्सा थे जो जो टीम रणजी ट्रॉफी जीती है, और उससे बड़ी बात कि वो आपका डेब्यू गेम था, तो कैसा लगा आपको? सी एक दिन पहले तक तो हम लोग क्लियर नहीं थे हाँ। कि मतलब, सी क्लियर नहीं थे मतलब, मेरा और राहुल का था कि मैं और राहुल बातम दोनों को खेलना है, हम्म। अब दोनों में से कौन खेल रहा है ये नहीं पता अच्छा। था, ठीक है, तो वो एक
चल ही रहा था अंदर से कि यार कौन खेलेगा कौन खेलेगा। फिर जब हडल बना तब पता चला कि नहीं मैं खेल रहा हूँ, तो यार ठीक है, मिल गया, चलो डेब्यू हुआ है और फाइनल में हुआ है, इतने बड़े गेम में हुआ है। बहुत बड़े गेम में, और वो मैच हम लोग फाइनल जीते भी सही। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है ये चीज को लेके, तो यार कि सोचते हैं ना कि यार एक हिस्ट्री बनाई हम लोगों ने, और हिस्ट्री में मैं पार्टिसिपेट था और मैं खेल रहा था खुद, तो बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ से। क्या आपको लगता है ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आप रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलें और जीते भी? हो सकता है, डेस्टिनी भी हो सकती है खेलना कि यार कि वही खेलना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो सर ने सोचा था कि यार ठीक है हम लोग, क्योंकि वो मैच में हम सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ ही गए थे, हाँ। तो बहुत बड़ी बात है कि यार फाइनल में जा रहे हो आप, वो 2 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हो, इतना ट्रस्ट करना, किया ट्रस्ट किया, और उस चीज के हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैपेबल हैं उस चीज को लेके कि यार नहीं, सर सर ने ट्रस्ट किया, और फिर उसके बाद अ, खेले भी अच्छा हम लोग, मैच भी जीते, तो वो अलग चीज हो गई। भैया वो टीम का माहौल कैसा था जब वो टीम जीती? बहुत अच्छा माहौल था, मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि क्या था ना, वो जो बैच है ना हम लोग का, वही जूनियर से वही चलता आ रहा है, हम्म। वही बैच था हम लोग का। फिर ऐड होते चले गए, जैसे जूनियर क्रिकेट में पुनीत के साथ नहीं खेला, अनुभव के साथ नहीं खेला, ठीक है, और वो लोग भी डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में ही आए, 23 खेला उन्होंने, हम्म। 23 खेला, पुनीत आया 23 खेलने। फिर एक अलग ही बॉन्डिंग था हम लोग का, वो टीम भाई बहुत अलग टीम थी हमारी, क्योंकि अलग ही बॉन्डिंग था, क्योंकि सब लोग इतना खेल रहे थे हम लोग साथ में, हाँ। क्योंकि वाइट बॉल तो खेल ही रहे थे सब साथ में, फिर उसके बाद रेड बॉल, फिर उसके बाद हमारा 17, 19, 23, 25 हम लोग यही बैच के साथ खेले, और खराब होता था ना, मतलब एक टीम की खासियत थी हमारी कि जब टीम का खराब होता था तब हम्म। हम साथ होते थे सब, वो मतलब हम क्रिटिसाइज कभी नहीं कर रहे, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया, इवन किसी ने खराब भी किया ना उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं, ना ब्लेमिंग गेम किया हमने हम्म। कि यार उस टाइम पे जिस साल हम जीते ना कि यार तूने खराब किया, ये क्या, नहीं, उसका हुआ एक दिन खराब, ठीक है, फिर अगले दिन उसने वापस से आके कमबैक किया है। तो एक अच्छी टीम की यही निशानी होती है यार कि आप खराब समय में कितना साथ हो, और हम लोग उस टाइम बहुत साथ, मतलब बहुत साथ में थे, हम लोग को इतना मजा आता था खेलने में कि हमको ये पता रहता था कि अगर ये जा रहा है तो ये रन कर देगा, कॉन्फिडेंस भी था हमें एक दूसरे के ऊपर, फिर उसके बाद बॉल डालने आ रहा तो ये विकेट लेगा ही लेगा, बहुत मतलब बहुत इंजॉय किया उस टाइम पे हम लोगों ने, जीते भी। और जीते भी। आदित्य श्रीवास्तव एज ए कैप्टन कितने इन्वॉल्व रहते हैं टीम के साथ? क्योंकि अंडर 19 में जब आप खेले थे तो आपके कैप्टन आदित्य भैया ही थे, और जब आप रणजी खेले तो भी आपके कैप्टन वही थे। सही, वो इन्वॉल्व तो बहुत रहे, मतलब आदित्य इन्वॉल्व तो बहुत रहता है, वो उसको उसका जो माइंड है वो चलता है, क्योंकि मैं उसके साथ अंडर 14 भी मेरे को कप्तानी उसने ही करी है, अच्छा। उसके अंडर ही खेला हम लोग, और एक कंफर्ट रहता है, कंफर्ट दिया था उसने, 14 में भी था, फिर उसके बाद 19 में भी उसने करी कैप्टनशिप, फिर उसके 23 में नहीं करी, 23 में नहीं करी उसने कभी, फिर उसका रणजी ट्रॉफी में करी आके, तो मतलब है उसके पास, मतलब वो क्रिकेटिंग माइंड जो देता है ना कैप्टनशिप का, वो है उसके पास, और वो अच्छा यूज करता है। कैसे क्रिकेटिंग माइंड मतलब? नहीं मतलब कैसे, शुरू से ही उसका देखता था ना मैं, मतलब बचपन से हम लोग देखते थे कि ये ट्रैप करना बैट्समैन को, अच्छा। कैसे ट्रैप करना, कैसे किस बॉलर को कब यूज करना, वो स्टार्टिंग से उसके पास था वो माइंड। नेचुरली है वो हाँ चीज़। नेचुरल था वो किड चीज। स्मार्ट थोड़े। हाँ, था उसके पास कि कैसे हैंडल करना है वो चीज को। और शुभ, आपको नहीं लगता कि डिवीजन लेवल पे इतना परफॉर्म करने के बाद आपको रेड बॉल में चांसेस बहुत कम मिले? उसे लगता तो है कि कुछ एक बैक ऑफ द माइंड रहता है ऑब्वियसली छोटा। रहता है, क्योंकि सभी खेल रहे थे, मेरे को छोड़ के तो सभी खेल रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद चांस भी लेट मिला, टीम में भी आया मैं, पर हम्म। टीम में 15 में रहा मैं, फिर उसके बाद 11 में नहीं मिला मौका, तो लगता है कि यार ठीक है कुछ ना कुछ होती, तो मैं मेरी स्किल इंप्रूव करता चला गया उस टाइम पे। फिर उसके बाद डिवीजन में जो अभी 2 साल, लास्ट टू लास्ट ईयर भी 2 साल जो मैंने हाईएस्ट रन बनाए विकेट के साथ, विकेट भी लिए फिर रन भी बनाया, कम से 650 रन थे, और ऐसा करके रन बनाए डेज में, तो लगता तो है कि यार कहीं ना कहीं तो चीजें छूट रही है, बट यही है कि क्रिकेट है, आप अपनी मेहनत करते रहो और रन बनाते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, तो ऑब्वियसली मिलता है आपको सारी चीजें, ये तो देखा है मैंने। और चांस की बात है तो हाँ, कह सकता हूँ कि लेट मिला है, बट
अभी भी मतलब मैं वेट ही कर रहा हूँ और कि चांस के। ऑब्वियसली कि रेड बॉल में तो वेट कर ही रहा हूँ मैं कि और मेरे को चांस मिले, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ ऑब्वियसली। हर सबका ड्रीम ही होता है रणजी ट्रॉफी खेलना, और खेलते ड्रीम तो अपना इंडिया खेलना तो है ही। फिर उसका ड्रीम ये रहता है, एक बच्चा जब चालू करता है कि रणजी ट्रॉफी खेलना है, रणजी ट्रॉफी जिताना है, सब कुछ है। तो अभी तक तो वेट कर ही रहे हैं वापस, और मैं मेरी तैयारी में लगा हुआ हूँ बस। क्या सिलेक्टर्स कभी ऐसे बात नहीं करते वन ऑन वन प्लेयर से कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि भैया आप वाइट बॉल में कैप्टन थे बट रेड बॉल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कभी सिलेक्टर्स ने कुछ ऐसे बात करी या कुछ बताया कि क्यों नहीं हो रहा है आपका सिलेक्शन? नहीं नहीं नहीं, वो सब बंद हो गया अब। मतलब करना भी नहीं चाहिए, मतलब करना क्या, देखो आ, भाई एक सिलेक्टर, जहां तक मैंने देखा है कि सिलेक्टर सिलेक्ट कम करता है प्लेयरों को। मतलब देखा जाए तो, क्योंकि क्या होता है ना, प्लेयर खुद सिलेक्ट होता है। हाँ। ठीक, अगर आप इतना परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं सिलेक्ट, तो कुछ चीजें रहती है कि यार होता होगा, पर जान के भी क्या कर लोगे? आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। अगर आप आपकी मेहनत, आपका परफॉर्मेंस करते रहोगे, और जो लिखा है वो तो मिलेगा ही आपको यार। ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। आप लगे रहो, बस मेहनत करते रहो। आपका जितनी ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे, उतना भगवान आपको देगा। अगर आप दिखाने वाली मेहनत करोगे, या आप ये सोचोगे कि यार वो देख रहा है तो मैं मेहनत करता हूँ, या वो देख रहा है, तो वो वेस्ट है। वो आप आपकी ईमानदारी से मेहनत करते रहो, आपकी ईमानदारी से आपकी फिटनेस करते रहो। जिस तरह से आपने क्रिकेट चालू किया है, मतलब जो छोटे लेवल से आपने चालू किया, जितने छोटे 9 साल से आपने चालू किया है, 10 साल से जो भी चालू किया है आपने, उस एनर्जी के साथ ही आपको खेलना है आगे। तो वो एनर्जी मेंटेन रखो, वो एंजॉयमेंट ही चलते रहेगा, तो चीजें चलती रहेगी। अगर आपने वो एंजॉयमेंट गया आपके पास से, हम्म। आपके अंदर से वो एंजॉयमेंट गया, तो फिर उस दिन क्रिकेट बंद कर दो। ऐसा है, क्योंकि ये चीज तो होती रहेगी यार। रन बन रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और फिर उसके बाद कुछ कुछ प्लेयर ऐसे भी है, मतलब प्लेयर नहीं, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि आपके हाथ में नहीं रहती है। ये चीज आपके हाथ में ही नहीं हम्म। है ना, कि आप कैसे, आपके हाथ में सिर्फ बैटिंग बॉलिंग है, उसके अलावा और कुछ चीज है ही नहीं ना। तो आप रन करो बस, बाकी तो छोड़ दो चीजें। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो आप। अगर किसी ने सोच लिया नहीं करना है, नहीं लेना है, तो नहीं लेंगे। आप कितने भी रन बना लो, वो नहीं लेने वाले फिर। आप कुछ भी कर लो। और अभी तो हमारे यहाँ का कंसेप्ट ही चेंज हो गया है, देख रहा हूँ मैं बहुत सारी चीजें कि कमबैक का मौका कम ही हो गया हमारे। भैया आपको क्या लगता है कि अभी जो डिवीजन का स्ट्रक्चर है उसमें प्लेयर्स को बहुत ही कम मैचेस मिलते हैं खेलने के लिए? ऑब्वियसली बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जो मैं बाहर लीग खेलता हूँ, जो बॉम्बे में भी लीग खेलता हूँ, खेलता हूँ, तो हर टीम को 5 से 6 मैच तो लीग के मिलते हैं। लीग के मैचेस होते हैं? हाँ, लीग के मिलते हैं, क्योंकि आ, हमारे यहाँ 2 मैच मिलते हैं मैक्स टू मैक्स। कोई फाइनल खेली एक दो टीम, तो उसको 5 मैच मिलेंगे, नहीं तो 2 मैच या 3 मैच मिलके बाहर हो जाते हैं। 3 मैच में भी अब अगर आप देख रहे हो, 2 मैच मिले जिस टीम को, उस टीम का तो ये हो जाता है कि अगर बैट्समैन हूं मैं, मान लो मैं, कभी एम्पायर ने गलत आउट दे दिया, हम्म। या किसी ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, तो इनिंग खत्म हो जाती है, वहां सीजन खत्म हो जाता है फिर। तो एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ऐसे 10 डिविजन हैं। कितने, 10 9 9 10 डिवीजन होंगे हमारे यहाँ, हाँ। है ना? तो ग्रुप बनने चाहिए कि एटलीस्ट 3 से 4 मैच उनको लीग के मिलना चाहिए। 4 4 मैच लीग के मिले तो ज्यादा बेटर है। उसमें प्लेयर जल्दी और हाँ, पता चलेगा, प्लेयर के बारे में सही पता चलेगा कि। क्योंकि एक प्लेयर को 8 से 9 इनिंग मिल रही है। अब कोई बोलेगा कि यार करने वाला तो एक इनिंग में भी कर देता हाँ, बट वो है ना? प्रैक्टिकल एज अ क्रिकेटर अपन देखे तो अभी नहीं है। वही तो, कोई कोई तो ये भी बोलता है कि नहीं यार, उसको एक इनिंग मिली, एक इनिंग में करना था। ठीक है, करना था, करना मानता चाहिए हूं बट। मैं। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि नहीं यार, आप अगर आपका इतना बड़ा एसोसिएशन है, इतना नाम है आपके एसोसिएशन का, सबका अपना, तो हो सकता है कि यार एक टीम को 5 मैच मिलना चाहिए। आपने एक बात बोली कि प्लेयरों के अंदर एंजॉयमेंट होना चाहिए क्रिकेट को लेकर, और ये तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि जिमखाना पे मैच चल रहा था हमारा, और बस मैच ख़त्म ही होने वाला था, और आप वो सीसीआई के साइड आप जस्ट पैडअप करके और लड़के उड़कों के साथ ऐसे खड़े हुए थे, और जैसे ही मैच खत्म हुआ तो विद इन अ सेकेंड जो आप भागे ऐसे विकेट की साइड, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि एक अंदर अभी भी वो छोटा सा बच्चा है उनके अंदर, कि वो अभी भी नहीं है। भाई, वो क्योंकि उस टाइम पे शायद टाइम कम भी था। वो टाइम कम बट टाइम भी वो कम था, बट वो एक्साइटमेंट रहता है ना एक्साइटमेंट बैटिंग वो। करने का, कि यार चलो बैटिंग करनी है। आपने ऐसे करके यूँ करा कि चलो, जस्ट चलो भाई अब
और वो मतलब वो जो फेस में आपके जो था ना इनोसेंस और वो सब की एक छोटा बच्चा बहुत सही है ना, मैं कह रहा था कि ये होना चाहिए, ये मजा है। वही यार, क्योंकि बच्चों को भी अभी क्लब में भी वही बता सिखाया जाता है, सिखाते हैं कि नहीं यार आप परफॉर्म करना नहीं करना ठीक है, बट एक एक इंजॉयमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंजॉय करके खेलो क्रिकेट, जितना एंजॉय करके खेलोगे उतना आप फ्री होके खेलोगे क्रिकेट। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना एंजॉय करोगे ना क्रिकेट को, उतना आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। बर्डन लेके आओगे तो मतलब नहीं है, बर्डन लेके आप परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते कभी। और शुभ आप मतलब कुछ सालों से अभी टीम में नहीं हो आप, तो आप कैसे अपने आप को रेडी रखते हो कि कभी चांस मिलेगा तो आगे रहने के लिए, कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो? अभी जो टीममेट नहीं हुए ना मैं, तो उसके लिए मेरे को सबसे अच्छा, जो मेरे को पॉइंट पॉइंट क्या सॉरी सबसे अच्छी चीज जो मिली है वो मिली मेरे को डीवाई पाटिल। ठीक है, डीवाई पाटिल के साथ जो मेरा 3 साल जो कनेक्शन रहा है अभी, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट रहा है। क्योंकि एक क्रिकेटर का क्या रहता है कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो हम्म। तो चीजें चलती रहेगी, अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो ना तो फिर आप पूरे मतलब अंदर से तो मतलब देखा जाए तो आप फिनिश हो जाते हो, मतलब ठीक है फिर मोटिवेशन नहीं रहता। बट जब मैं एमपी से बाहर हुआ या सिलेक्ट नहीं हुआ एमपी से, तो मेरे को सबसे अच्छी चीज जो मैं लकी फील करता हूँ कि यार मेरे को डीवाई पाटिल मिली है। और डीवाई पाटिल ने जितना सपोर्ट मुझे किया है शायद ही कोई करेगा। मतलब डीवाई पाटिल में जैसे प्रवीण तांबे दिया है, हम्म। उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। एबी कुरुविला सर है, और उसके बाद जो टीममेट्स हैं हमारे डीवाई में, इकबाल अब्दुल्ला भी है, फिर उसके बाद साथ में जितने भी खेलते हैं हम लोग सब लोग, तो इतनी हेल्प मिली है कि आप मतलब मैं वो चीज को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। क्योंकि जो जब इन टीम से बाहर होता है प्लेयर तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, मन नहीं करता है कुछ चीज का कि यार क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद फिर डीवाई ने मुझे पिक करा, डीवाई के उसमें खेला मैं, उनके अंडर खेला। बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही मैं मतलब वो फील करता हूँ कि नहीं यार अगर डीवाई नहीं होता ये तो मेरे ये साल निकलते नहीं। अच्छा। मतलब बहुत कुछ दे दिया उन्होंने मुझे। मतलब एक तो सबसे पहली चीज क्रिकेट दी खेलने को, वो भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट दी है, बॉम्बे में खेलना है आपको। फिर उनके साथ एक इन्वायरमेंट बना, मेरा एक बॉन्डिंग बनी, एक जेल बना है, जेल अप हुए हम लोग सब साथ में कि यार नहीं करना है। और उतनी जहां मैं नीचे जा रहा था तो वहां से मेरे को खींच के लोग वापस ऊपर लाए। जैसे प्रवीण तांबे भैया का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरे को कि यार वो ही मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करना सब कुछ करना। हम्म। तो बहुत थैंकफुल हूं मैं उनके लिए भी, उनको कि यार कि उन्हें मेरे को एज अ प्लेयर पहचाना। ठीक, और उनको भी वही पसंद था जो मेरे को पसंद है कि ये टीम के लिए खेलना। ठीक है, तो बहुत मजा आता है मतलब बॉम्बे में खेलना और बॉम्बे में रन करना, फिर उनके लिए कप्तानी करना, हम्म। वो एक अलग ही बात होती है कि यार हाँ चल प्राउड की बात होती है कि आप एक टीम को बॉम्बे में जाके आप उनको लीड कर रहे हो। हम्म। ठीक, और फिर उसके बाद मतलब मैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को डीवाई ने कितना कर दिया है मेरे लिए। मतलब बहुत बहुत चीज बहुत करा है उन्होंने मेरे को। मतलब बहुत थैंकफुल तो हुई यार। मतलब वापस से अब क्या बोलूंगा मैं उनके लिए कि बहुत जो भी बोलूं कम है, इतना कर दिया उन्होंने कि हाँ यार बस। मतलब उन्होंने बहुत कुछ करा है। सो डीवाई पाटिल एक मतलब एज ए टीम काम करती है, एज ए क्लब टाइप वो ऐसी कुछ? क्लब भी है और टीम भी है, अच्छा। कॉर्पोरेट मतलब उसमें आते हैं वो। हाँ। और टीम भी है कॉर्पोरेट भी है, तो टाइम शील्ड भी खेलती है, जितने भी अच्छा। शील्ड्स होती है ना बॉम्बे अच्छा में हाँ, जो सब प्रॉपर। खेलते हैं। अच्छा, बोलो। कॉर्पोरेट वाली चीज है हाँ, वो जो टाइम शील्ड जो जो। एमसीए कराता है हाँ। वो सारी ट्रॉफीज खेलती हैं, जीतते भी हैं, पिछली बार भी जीते हैं हम, 3 से 4 ट्रॉफी जीते हैं। हम्म। और कांगाली का भी जैसे चालू होने वाला है, हम्म। तो बहुत मजा आता है। हम तो नहीं खेल सकते कांगाली अच्छा। क्योंकि हम वहाँ के, क्योंकि लोकल्स। मैं वहाँ का लोकल नहीं हूँ। अच्छा, वो लोकल्स के लिए है। ठीक है, और हम सिर्फ 3 टूर्नामेंट खेल सकते हैं जितने भी आउटस्टेशन प्लेयर है जो लेते हैं। एक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट खेल सकते हैं, टाइम शील्ड, और डीवाई T20 टी खेलते हैं हम ट्वेंटी लोग। का। बट बहुत अलग इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे। और बॉम्बे क्रिकेट तो फिर यार बहुत ऊपर बहुत ही हो सुपर जाता है, चीज है। बहुत मजा आता है बॉम्बे क्रिकेट खेलने में। क्रिकेट बहुत अच्छा होता है, बस क्रिकेट एक अगर क्रिकेटर को अगर क्रिकेट अच्छा खेलने को मिलता है ना तो वो उससे बहुत अच्छी खुश कोई रहता बात है नहीं वो। है। हाँ, एक
सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं यार बहुत अच्छा है। और डिवाइड T20 कप तो बहुत अच्छा ही टूर्नामेंट होता है कि ऑल ओवर इंडिया हाँ से ऑल टीम ओवर आती इंडिया के प्लेयर्स आते हैं, इवन इंडिया प्लेयर्स आते हैं है। इंडिया खेलने, क्योंकि प्लेयर्स आईपीएल के जस्ट पहले होता है तो उनको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज बहुत रहती अच्छी चीज रहती है। तो वो भी एबी कुरुविला सर देखते हैं, फिर प्रवीण तांबे भैया देखते हैं, तो दोनों मिलकर टीम बनाते हैं। तो मतलब ये रहता है कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ भी आपको खेलने का मौका मिलता है सबको। है। और फिर जैसे लास्ट ईयर हम फाइनल सेमीफाइनल हारे, इस बार फाइनल इस जीते, बार जीते तो हैं। 2 साल से हम लोग, नहीं लास्ट ईयर तो गलत बोल दिया यार, दो ठीक। साल से जीत ही रहे हम लोग। अच्छा। 2 साल से डिवाइड पिछले साल भी T20 जीत ही रहे, पिछली बार भी जीते और इस बार भी जीते। तो बहुत मजा आता है खेलने में वहां पे। कैसा है आपकी टीम में, मतलब कृणाल पांड्या और ये सब हैं प्लेयर्स, तो वो उनसे बात करके कैसा रहता है? जो वो लोग दिखते हैं, मतलब जैसे एक इमेज बना रखी है ना जो हम्म। कॉमन लोग ने कि यार वो लोग ऐसे हैं, बहुत एटीट्यूड है, या वो ऐसे नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत मतलब वर्क एथिक्स उनके बहुत अच्छे हैं, मतलब जितना भी हमने देखा। और ऐसा नहीं है कि यार तुम छोटे हो तो तुमको नहीं बताएंगे, नहीं वो सबसे बात करेंगे, सबका नाम पता है उनको, सबसे बात करेंगे वो। और सबको एक जैसा ही रखते हैं वो, ऐसा नहीं कि जैसे हमारी टीम में इस बार भुवनेश्वर भाई थे, कृणाल भाई थे, हम्म। जितेश था, और उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं होने दिया कि यार नहीं यार भुवनेश और एक हमारा कोई बॉलर है कि तू छोटा है, नहीं सबको एक जैसा लेके चले। तो वो बहुत अच्छी बात रहती है कि यार सबको एक जैसा साथ में लेके चलना। और वो भी, अब वो यार इतने बड़े प्लेयर है, वो सोच सकते हैं ना अपने बारे में, बट नहीं सोचते। वो आए हैं तो उनके एक रेपो है कि यार मैच जिताना है, चैंपियनशिप जितानी है, तो वो करते हैं, वो टीम के लिए खेलते हैं वो भी। और यही सब आप बटोर के एमपीएल में अपने आप को प्रिपेयर करते हो? हाँ मतलब ये सब चीज चीजें, से सब चीज बटोर के हाँ हर एक चीज, हर उठा उठा के प्लेयर के हर एक क्वालिटी पकड़ के वो चीज आप इधर अप्लाई करते हैं फिर। और वो चीजें दिखती भी है आपकी कैप्टेंसी में एमपीएल में। इस बार आप सेमीफाइनलिस्ट है। हाँ सेमीफाइनल थोड़ा एक बैट्समैन की वजह से बहुत इधर हो गया, बट आप बहुत अच्छा खेला बैट्समैन आपका। तो नहीं, देखो सी जब छोटा गेम होता है तो 70% इधर चले जाता है गेम, क्या बोलते हैं अपना, बैटिंग साइड चले जाता है, चले क्योंकि जाते। फ्री हैंड मिलता है उनको। और अगर गेम लंबा होता तो शायद हो सकता है सिनेरियो कुछ चेंज होता, हम्म। क्योंकि हमने 222 बना ही लिए थे 20 ओवर में। और गेम बड़ा होता तो हमको थोड़ा, हम लोग उसमें रहते और जीतते भी सही, ये हो सकता है। हाँ, चांसेस थोड़े ज्यादा। चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत, क्योंकि छोटे गेम में क्या रहता है फिर कि यार आप लगते जाते रन। कैसा रहा आपका इस बार का एक्सपीरियंस एमपीएल में? सी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लास्ट ईयर से इस बार ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि पिछली बार थोड़ा नया था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग प्लान जो एग्जीक्यूट होते हैं ऑफ द फील्ड भी, मतलब कैसे मैनेज करना है, हम्म। फिर ऑन फील्ड भी कैसे मैनेज करना है, क्या बोलना है प्लेयर्स को, क्या नहीं बोलना है, वो इस बार थोड़ा बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी। और इस बार हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा इस बार, और अच्छा खेल के इवन आप देख रहे हैं यंग टैलेंट भी हमारा ऊपर आ रहा है। तो अच्छा लगता है कि जब कोई परफॉर्म करता है टीम के लिए कर रहा है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टीम अगर आगे जा रही है तो आपको बताइए फिर तो प्लेयर तो ऊपर जाएगा ही।